नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शैरन। केंद्र सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना 5 सालों तक बढ़ाई गई थी उस पर भी उठाए गए हैं सवाल। जी हां, आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में कहा था कि वो जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है उसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है, जिस पर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट सामने आई है। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते हैं। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाए, कोई कानून पे बात की जाए, हर मुद्दे पर जो है विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना होता है, चाहे फिर वो देश की भलाई के लिए हो या फिर वो देश के 80 करोड़ लोगों के लिए हो, जिनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये देश के 80 करोड़ लोगों के लिए जो राशन दे रही थी वो 5 साल और बढ़ाया गया है, क्योंकि वही राशन जो है वो इसी साल 20 नवंबर के बाद मिलना बंद होने वाला था, जिसमें निःशुल्क राशन जो है वो हर महीने देश के गरीब जो है गरीब वासियों को दिया जाता था, या फिर हम कहें कि 80 करोड़ की जनसंख्या को दिया जाता था, 80 करोड़ लोगों को दिया जाता था। आज उस पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है। आपके लिए बता दें कि कोरोना काल में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसे कई बार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया, और अब इसको लेकर कांग्रेस की बौखलाहट को जिस कदर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाने पर जो है वो सरकार का फैसला देश में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस रुख को जो है वो बदल दिया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर लिखा कि उनकी ये ताजा घोषणा, यानी कि प्रधानमंत्री की ये ताजा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत है, जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकतर भारतीयों की आय उस
हिसाब से नहीं बढ़ रही, जिस दर से आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMKAY को जो है वो अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता यानी कि जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFASA का कई बार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि PM के द्वारा जो योजना, ये जो प्रधानमंत्री खाद्य योजना है और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। ये प्रधानमंत्री के यू-टर्न लेने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर भी जो है वो जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख बदलने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा। मनरेगा महामारी के दौरान जीवन रक्षक साबित हुआ। मोदी ने शनिवार को दुर्ग में एक रैली में कहा था कि देश के 80 करोड़ों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले 5 साल तक और बढ़ाएगी। जिस तरीके से जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात जो है वो देश की जनता को लेकर कही गई, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा था, अगर इस स्कीम को 5 साल और बढ़ाया गया है तो इस पर किस तरीके से जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ कांग्रेस जो है वो इस योजना पर श्रेय लेने की बात कर रही है कि ये तो हमारे द्वारा शुरू किया गया था, इसका तो विरोध इन लोगों ने किया था, हम तो देश की उन्नति के लिए शुरुआत से काम करते आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है, यानी कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी में जा चुके कपिल सिब्बल, जी हां, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके थे, पर राज्यसभा सांसद की सीट के चलते, कुर्सी के चलते समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले कपिल सिब्बल जो हैं वो भी इस बात पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये स्कीम चलाई गई है जिससे कि गरीब जो है वो भूखे पेट ना सोए, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि भारत जो है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है और हंगर स्ट्राइक यानी कि कब से सबसे ज्यादा भूखमरी है, वहां पर भारत का नंबर जो है वो 125 देशों में से 111वें नंबर पर है। और अगले 5 सालों में जो है, अगले 5 सालों तक इस योजना को बढ़ाया गया है ताकि देश की जो जनता है, जो 80 करोड़ का गरीब वर्ग है, वो भूखा ना सोए। क्या यही है अच्छे दिन? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कोई भी स्कीम लाई जाती है, किसी भी योजना के ऊपर काम किया जाता है, विपक्ष जो है वो हमेशा इसी तरीके से सवाल जो है वो खड़ा करता हुआ नजर आता है। जो आज हंगर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, भूखमरी की बात कर रहे हैं, इसी कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि 2013 से पहले देश कहां खड़ा था, क्योंकि आज जो है वो इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर देश की जो जनता है वो एक तरफ कपिल सिब्बल तो वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश के ऊपर जो है वो निशाना भी साध रही है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई किसी भी योजना का विरोध जो है वो इन पार्टियों के द्वारा किया गया हो। कानून से लेकर योजनाएं जो कि देश के हित में होती हैं, उसका हमेशा से ही विरोध जो है वो कांग्रेस ने किया है और आज ये जनता भली भांति जानती है। जहां एक तरफ योजना को जो है वो कई बार केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है, पर उसके बावजूद भी जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये भी आरोप लगाने से नहीं चूकेंगी कि अभी तो देश में चुनाव हो रहे हैं या फिर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की है। पर आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इस योजना को बढ़ाया गया हो। इस योजना को कई बार जो है वो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जब से इस योजना की शुरुआत की है। और कई बदलाव जो हैं, यानी कि जो राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है उसके साथ चने दाल के साथ तेल और कई और चीजें तो हैं, दाल कहें या फिर हम, तो इन तमाम चीजों में जो है वो चेंजेस करके और भी ज्यादा राशन देने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भी किया गया, जिसको लेकर ये तक
कहा गया था कि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इसीलिए योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। खैर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जो है वो छत्तीसगढ़ की रैली में बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता का इसी तरीके से प्यार बना रहा तो वो और भी कई योजनाएं और कई जो और अच्छे काम है वो जनता के लिए करेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, वो हर तरीके से मोदी सरकार को आज घेरने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए हर मुद्दे को लेकर जो है वो बहसबाजी या फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर ये देश की जनता सब कुछ बातें देख रही है, समझ रही है और देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से आज हर किस्से को लेकर, हर कानून को लेकर और हर योजना को लेकर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियां जनता का भरोसा 2024 में जीत पाएंगी या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से खाली हाथ रह जाएंगी 2019 के चुनावों की तरह। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।